मुल्क डिवाइड होते हैं। देन वी लुक्ड इनटू किंगडम गवर्नमेंट सिस्टम और रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम, कि रिपब्लिक सिस्टम जो है उसकी बिना पे प्राइम मिनिस्टर है, सेनेट्स हैं, पार्लियामेंट्स हैं, कांग्रेस है, फर्क फर्क किस्म के ऑफिसेज हैं, और उनमें मॉडल है गवर्नमेंट का कि वो कानून को डिस्कस करते हैं, जितने लॉज बनते हैं उनको डिस्कस किया जाता है कि किस चीज को लॉ बनाए, किसको नहीं बनाए। किंगडम सिस्टम में बादशाह का मुंह से निकलने वाली हर एक बात कानून होती है, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, उसको रिबेल नहीं किया जाता। अगर ऐसा करेंगे तो उसकी सजाए मौत होती है या प्रिजन में डाले जाते हैं। उसको आज के जमाने में डिक्टेटरशिप कहते हैं, क्योंकि बादशाह जो भी आज के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो हटता ही नहीं है, और जब उसका टाइम खत्म हो जाता है वो फिर भी जबरदस्ती खड़ा रहता है, तो उसको डिक्टेटरशिप का नाम दिया था। लेकिन ये मॉडल किंगडम मॉडल है, जहां पर बादशाह का मुंह और उसकी बातें वही कानून होती हैं, और बादशाह जो धर्म उसका होता है वही पूरी कौम का धर्म होता है। इसीलिए किंग कॉन्स्टेंटाइन जब एम्परर बना ग्रीक एम्पायर का, तो जब वो क्रिश्चियन हो गया, बुत प्रस्त था, तो उसने क्रिश्चियनिटी को लीगल कर दिया। उसने कहा कि हमारा ऑफिशियल मजहब जो है पूरी ग्रीक एम्पायर का क्रिश्चियनिटी होगा। और तब उसने बिशप्स को इकट्ठा किया और बाइबल्स इकट्ठी की, और वहां पर देखा गया कि कौन सी बाइबल, कैसे हमने फाइनल बाइबल लेनी है, कौन सी किताबें इंक्लूड होनी चाहिए। मेरा कहने का मकसद है कि जब एम्परर, जब किंग जो है वो क्रिश्चियन हो गया, तो उसने सारी मुल्क में क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल मजहब करार दिया। सो ये किंगडम मॉडल है। हम किंगडम मॉडल की जब बात करते हैं तो हमें किंग बादशाहत समझ आनी चाहिए, और बादशाहत, हर बादशाह की जुबान होती है, हर बादशाह का अपना कल्चर और अपना बिलीफ सिस्टम होता है। हम जिस गवर्नमेंट के अंडर हैं उसको आसमान की बादशाही कहते हैं, उसकी जुबान भी है और उसका कल्चर भी है, उसका बिलीफ सिस्टम भी है, और उसको हमने दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करके क्रिश्चियनिटी का नाम दिया है। जो क्रिश्चियनिटी की शक्ल बिगड़ चुकी है, ये ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी नहीं है जिसको आज हम इंजॉय करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, और उसको हम समझते हैं कि दिस इज व्हाट इट इज। इसीलिए कंफ्यूजन नहीं निकलते, बहुत सी सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते, बिकॉज वी हैव डाइवर्टेड फ्रॉम द रियल टीचिंग्स ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ। आसमान की बादशाही एक लफ्ज ऐसा है जो हम सोचते हैं ये है ही आसमान की। एक बात अपने नोट्स में ऐड कर लें कि आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही में फर्क है। आप शायद ये बात सुन के हैरान हो। आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही दो फर्क बातें हैं। उनका फर्क मैं बताता हूं। आसमान की बादशाही आसमान पर है, लिख लें, आसमान की बादशाही आसमान पर है। लेकिन आसमान की बादशाही जो जमीन पर काम करती है उसको खुदा की बादशाही कहते हैं। जब हम कहते हैं कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी हुई, वो आसमान की बादशाही। अब जमीन पर भी पूरी हो, वो खुदा की बादशाही। आसमान की बादशाही का इन्फ्लुएंस और उसका असर जो जमीन पर है, जो आपकी जिंदगियों में है, मेरी जिंदगी में है, ये खुदा की बादशाही है। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी बात। सो उसके बाद हमने गवर्नमेंट सिस्टम्स देखे। हमने ये देखा कि जब एक बादशाह जो है वो किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा कर लेता है तो वो उसकी कॉलोनी कहलाता है। सो हिंदुस्तान पे जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो वो ब्रिटिश कॉलोनी होगी, उसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन। सो ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कॉलोनी है, न्यूजीलैंड ब्रिटिश कॉलोनी है, कनाडा का कुछ हिस्सा ब्रिटिश कॉलोनी है, कुछ फ्रेंच कॉलोनी है। जब फ्रेंच लोगों ने कनाडा पे कब्जा किया तो उन्होंने कुछ इलाका जो उनके अंडर था वो आज तक फ्रेंच कॉलोनी है। अफ्रीका के बहुत से मुल्क जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी है, और आज तक उनके ट्रेजर का, उनके इनकम का हिस्सा जो है वो क्वीन के खजाने में जाता है। They still pay money to the royal family because it is still a British colony. हम आज तक उस कॉलोनी के अंडर हैं क्योंकि हम उस कल्चर में अभी तक नहीं निकले। इसीलिए आज तक हम पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और टाई लगाते हैं। ये इंडियन और पाकिस्तानियों का लिबास नहीं था। ये तब आया जब गोरों ने हुकूमत की हम पर। उन्होंने अपने ड्रेसिंग, अपना कल्चर और अपनी जुबान हम पर इंपोज की। करने वाला कौन था? गवर्नर। सो बादशाह जो था वो इंग्लैंड में बैठता था, मगर उसका गवर्नर जो है वो तमाम बातें हिंदुस्तान में पूरी करता था जो यहाँ के रहने वालों के लिए, जो अंग्रेजों का कल्चर था
उनके रहन सहन था, उनके कपड़े थे। इसीलिए हमारी क्रिश्चियन शादियां जो वो ब्राइडल पहनती हैं, इसीलिए हम सूट में चर्च जाते हैं। ये ओरिजिनली हमारा कल्चर नहीं है, ये गोरों का कल्चर है। इसलिए जैसे पास्टर नरेंद्र ने कहा कि लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो गोरों का धर्म है। ये क्योंकि इसका मेजर इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान पर गोरों के वसीले से हुआ। बेशक खुशखबरी जो है आसमान की बादशाही की, वो सबसे पहले तोमा लेकर गया था, थॉमस साउथ इंडिया लेकर गया था। मगर हिस्ट्री में ये पता लगता है कि ये गोरों का मजहब है, ये गोरे ही लेके आए थे। पेंटे भी गोरों ने हमें पहनाई है, टाइयां भी गोरों ने पहनाई है, अंग्रेजी भी गोरों ने सिखाई। और ये तब हुआ जब गोरों का गवर्नर हिंदुस्तान में बैठ के इन सारी चीजों को पूरा करता। पहले लैंग्वेज, फिर हिंदुस्तान का कल्चर, रहन सहन, बहुत कुछ बदला और आज तक वो कायम। बेशक गवर्नर चला भी गया, मगर आज भी हम सूट और टाई और पैंट पहनते हैं। सूट बूट में आया कन्हैया, हाँ जी। कहते सूट बूट में आया कन्हैया। ये सूट बूट जो है ये गोरों का था, ये हमारा नहीं था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कल्चर इसी तरीके से, जब आसमान की बादशाही हमारे अंदर है और गवर्नर पाकरू जिसे खुदावन यीशु जमीन पर दोबारा छोड़ने आया, ताकि पहले क्या करे, जुबान बदले, फिर हमारा रहन सहन बदले, तो फिर हम आसमान के बादशाही के वारिस बनते हैं, हम वहां के सिटीजन हो जाते हैं। हमारी नेशनलिटी आसमान की है। आप सब लोग जिन्होंने तौबा की है, पाकरू आपके पास है, आप खुदा की कॉलोनी है जमीन पर। आप खुदा की कॉलोनी और खुदावन, और पहले पत्रस में लिखा है कि तुम एक बरगुजीदा कौम हो जिस पर पाकरू का कब्जा है। बड़ी खूबसूरत बात पास्टर कामरान पीटर ने की कि तुम शाही काहिन हो। हम रॉयल प्रीस्टहुड है, सिर्फ लावी नहीं है, हम बादशाह भी हैं और काहिन भी हैं। आमीन। जीसस was a high priest, but he is a king of kings as well. So दोनों रोल्स हैं हमारे। अथॉरिटी भी हमारे पास है, स्पिरिचुअल भी, और किंगडम, पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन इज इन अस एंड इज वर्किंग थ्रू अस। फिर हमने देखा कि खुदावंद यीशु का जो खास मकसद था वो पाकरू जमीन पर लाना था। कैसे आया? हमने अमाल की किताब से, हमने बुक ऑफ एक्ट्स में से देखा, प्रेरितों के काम और रसूलों के कर्तव्य, उसमें हमने देखा कि पाकरू उतरा और पतरस ने गवाही दी कि ये वो है जिसकी बात खुदावंद यीशु ने की, और अब तुम उसे मुझ में देख भी रहे हो और तुम मुझे सुन भी रहे हो। कहता है ये उसकी जिंदा गवाही है। और देखो मैं ऐसी जुबान में बात कर रहा हूं जो किसी को नहीं पता, और तुम सबको अपनी अपनी जुबान समझ आ रही। फिर हमने आगे चल के देखा कि रूल कुदस पाकरू खुदावंद यीशु पर उतरा, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा कि मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा, आग और रूह से बपतिस्मा देगा। फिर हमने ये भी देखा कि निकोदेमुस को खुदावंद यीशु ने कहा कि बेशक तू सीनियर पास्टर है, तू सीनियर लीडर है रिलीजियस, तू टीचर्स का टीचर है, क्योंकि निकोदेमुस की, कल मैं एक छोटी सा मूवी देख रहा था तो निकोदेमुस की लाइफ पे उन्होंने बनाई, और मैं देख रहा था कि ही वाज द टीचर ऑफ द टीचर्स ऑफ द ज्यूज। फरीसियों में से भी उनका सबसे बड़ा उस्ताद था, उससे ज्यादा नॉलेज शरीयत की किसी और को नहीं थी। और ऐसा शख्स आके जब खुदावंद यीशु से पूछता है कि मैं आसमान की बादशाही में कैसे जाऊंगा, तो खुदावंद यीशु ने साफ कह दिया कि जब तक तू रूह और पानी से पैदा नहीं होता तो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। जब तक पाकरू आपके अंदर नहीं है और उसकी गवाही आसमानी जुबान है, खुदावंद यीशु ने खुद कहा कि आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। फिर हमने ये देखा कि लैंग्वेज या जुबान कैसे यूनाइट करती है। जुबान की वजह से डिविजन्स हुई हैं। जुबान जब एक हो जाती है, जब आपको इंग्लिश बोलनी आ जाती है, तो आप गोरों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। जहां जहां लोग इंग्लिश बोलेंगे आपके वहां पर दोस्तियां शुरू हो जाएंगी, वहां पर आपके ताल्लुकात बनने शुरू हो जाएंगे। जहां जुबान एक दूसरे की नहीं समझेगा वहां पर आपके रिश्ते कायम नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। और मैंने मिसाल दी थी कि घर में अगर 4 लोग हैं और चारों की अपनी अपनी एक जुबान है और एक दूसरे की जुबान को कोई नहीं समझता, तो आपका रिश्ता कायम नहीं रह सकता, समझ नहीं आएगी आपको कि हम क्या करें। तो जुबान का ताल्लुक 2 बातों से है। आज की टीचिंग इन 2 पॉइंट्स पे है। नंबर 1, जुबान यूनाइट करती है, इकट्ठा करती है।
जब एक जुबान बोलते हैं तो आपके अंदर यूनिटी बनती है। दूसरी बात, जब आप यूनाइट हो जाते हैं तो आप ताकतवर हो जाते हैं। सो लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ यूनिटी एंड यूनिटी इज द सोर्स ऑफ पावर। जुबान जो है वो हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कराती है। जब हमारा मेल मिलाप होता है, जब हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारा मिलजुल के रहना हमें ताकतवर बना देता है। खुदावन यीशु ने शागिर्द दो दो करके भेजे थे। उनकी सोच एक थी, उनकी जुबान एक थी, उनका कल्चर एक था। और कलाम में एक जगह लिखा है कि एक जो है वो 1000 गिराता है और दो कितने गिराते हैं? 10,000। इतनी ताकत है। तो जब 4 हो जाएंगे, जब 6 हो जाएंगे, जब 20 हो जाएंगे, जब 100 हो जाएंगे, जब 45 लोग एक जुबान, एक सोच और एक कल्चर के अंदर आसमान की बादशाही की बात करेंगे, उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा उसका अंदाजा आप खुद लगाएं। लेकिन अगर सोच फर्क होगी, ख्यालात फर्क होंगे, डिनोमिनेशंस फर्क होंगी, तो जुबान एक हो के भी हम डिवाइडेड है। जुबान का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी हम सारे उर्दू बोल रहे हैं, सारे हिंदू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, पर समझ नहीं आ रही है कहना क्या चाह रहे हैं, मकसद क्या है। क्योंकि बिलीफ सिस्टम पीछे ठीक नहीं है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। पाखरू हमारी सोच को भी बदल देता है। सिर्फ जुबान नहीं बदलता, जुबान के जरिए अंदर से हमारी सोच बदलना शुरू हो जाती है, हमारे नजरियात बदलना शुरू हो जाते हैं, हम बादशाही के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक अप हो जाते हैं। सो आप किसी भी कौम से आए, किसी भी घराने से आए, किसी भी कल्चर से आए, जब आप आसमान के कल्चर को अपनाना शुरू करते हैं तो आपकी स्पिरिट और सोल मैच करना शुरू कर देती है। ये उस गैर जुबान का मोजजा है जो आप खुदा से बातें करते हैं। खुदा कहता है कि ये तेरी नहीं, ये मेरी फिक्र है। मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू, कहता है मैं बिछाऊंगा दस्तरखान, मैं लगाऊंगा मेज, तूने नहीं लगाना। तू मुझसे बातचीत कर, मेरे साथ रास्ते से चल। तेरे दुश्मन क्या करते हैं, तेरे मुखालिफ लोग जो हैं उनके साथ निपटना मेरा काम है, मैं खुद ही करता जाऊं। हालेलुया। आज हम देखते हैं जो पास्टर हारून ने कल हवाला पढ़ा था, हम पैदाइश उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय चैप्टर 11, जेनेसिस चैप्टर 11 देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 11 और उसकी पहली 2 आयत बड़ी पावरफुल आयत है। और लिखा है, और तुम और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। पहली आयत, सारी जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। सो मेरे पीछे बोले, एक ही जुबान, एक ही बोली। कहें सारी जमीन पर कोई जुबान नहीं थी। सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे की जुबानें समझते थे, एक दूसरे की बात समझते थे। और ये जुबान तब से चल रही थी जब से आदम पैदा हुआ था। ये वो जुबान है जिसमें आदम और हवा आपस में बात करते थे। ये वो जुबान है जिसमें आदम और हवा और खुदा आपस में बातचीत करते थे। ये वो जुबान है जो पूरी जमीन पर खुदावन ने दी थी कि इंसान और खुदा आपस में इस जुबान में बात करेंगे। सारी जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। इस अध्याय तक, 11वें चैप्टर तक, सारी जमीन पर, सो नूह के जमाने तक, उसकी तबाही के जमाने तक एक ही जुबान थी। नूह वही बोलता था जो आदम और हवा बोलते थे। हनूक वही बोलता था जो आदम और हवा बोलते थे। कायन और हाबिल वही बोलते थे जो अदन में खुदा जिस जुबान में बात करता था। एक ही जुबान थी, एक ही बोली थी। और फिर क्या हो, 6ठी और 7वीं आयत पढ़ते, 6 और 7। और खुदावन ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं। किसकी वजह से? जुबान की वजह से। और इन सबों की एक ही जुबान है, अंडरस्टैंडिंग।
वो जो ये करने लगे हैं, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। खुदावंद ने कहा कि इनकी जुबान एक है जिसकी वजह से इनके अंदर यूनिटी इतनी ज्यादा है कि ये जो भी करना चाहें उसे कोई रोक नहीं सकता। कौन कह रहा है? खुदा इस बात का एतराफ कर रहा है कि इनकी ताकत बहुत बड़ी है, कुछ करना पड़ेगा। खुदा कंसर्न हो गया कि इंसान की ताकत इतनी ज्यादा क्यों है, कि अगर ये मेरे खिलाफ खड़े हुए, जो कि होना शुरू हो गया, उन्होंने एक बुर्ज बनाना शुरू कर दिया। हम तीसरी आयत से पढ़ लेते। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वतन, अपने वास्ते एक शहर और एक अपने वास्ते, मेरे पीछे बोले अपने वास्ते, अपने वास्ते। तो लोगों ने क्या कहा कि आओ हम अपने लिए एक बुर्ज बनाएं। और चौथी आयत में लिखा है, आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक बनाएं और यहां अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए जमीन पर परगंदा हो जाए। तो किसी ने मुझे बहुत चंद महीने पहले सवाल किया कि पास्टर जी, खुदा को इतनी क्या प्रॉब्लम थी, एक बुर्ज ही तो था, फिर की हो गया? मैंने कहा जी फिर से कलाम पढ़े, प्रॉब्लम खुदा उनको बुर्ज से नहीं थी, उन्होंने तो टावर को हाथ भी नहीं लगाया। खुदावन ने तो टावर की बात ही नहीं की। खुदावन ने तो ये कहा है कि क्योंकि ये इतने ताकतवर हो जाएंगे कि ये जो भी करना चाहें उसे कोई चेंज नहीं कर सकेगा। इश्यू ये था कि इनकी यूनिटी गलत मकसद के लिए हो गई। और यहां पर उन्होंने कहा कि आओ हम अपने वास्ते, बात ये सीखने की है कि कुछ भी चीज आप खुदा को बाहर निकाल के अपने वास्ते बना रहे हैं तो ये लिख लें, एंड मैं इस पर स्टैम्प भी कर सकता हूं कि खुदावंद आपको और आपकी उन तमाम चीजों को बर्बाद कर देगा। ये हिस्ट्री में कभी चेंज नहीं हुई ये बात। इसका ना किसी शरीयत के साथ ताल्लुक है, इसका ना किसी नए अहदनामे के साथ ताल्लुक है, ना पुराने के साथ ताल्लुक है। इसका ताल्लुक खुदावंद के नाम से और उसकी गैरत से, जो उसे अपने नाम से। ही कैन नॉट स्टैंड। उसने, खुदा ने कहा कि गारा मेरा है, चूना मेरा है, रेत मेरी है, तुम मेरी चीजें लेके अपने लिए बनाओगे और मुझे बाहर निकाल दोगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपने वास्ते एक शहर बनाएंगे, उसमें हम खुदा को नहीं रखेंगे। जब आप अपने वास्ते सारी चीजें बनाते हैं तो खुदावन को इस बात से प्रॉब्लम है। कहता है कि जो कुछ तुम बना रहे हो, आज बात दया यकी की कर रहे हैं, तो मैं उसी को रेफरेंस लेता हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि वो दया यकी खुदा को देते हैं, बड़े शर्म की बात है। नहायत अफसोस की बात है कि आप खुदा भिखारी नहीं है कि वो झोली लेके आपके आगे फैलाएगा और कहेगा कि मुझे प्लीज 10वां दे दो वरना मेरा काम रुक जाना है। ही इज नॉट अ beggar and I do not belong to a kingdom of beggars. आपके पास अगर 1000 है तो वो पूरा 1000 का 1000 खुदा ने दिया। उसने कहा सोना मेरा है, चांदी मेरी है, तुम मेरे हो, तुम्हारी बच्चे मेरे हैं, तुम्हारी सांसें मेरी हैं, तुम्हारे अंदर जो रूह है वो भी मेरा है, तुम मुझे क्या दोगे? दया की जो है वो खुदावन ने आपको मैनेजमेंट सिस्टम परखने के लिए और सिखाने के लिए दिया कि अगर आप 100 में 1000 में से 10% या 100 में से 10 मैनेज नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें कभी भी मिलियन नहीं दूंगा। ये आपका टेस्ट है, इसको पास करेंगे तो आगे आगे चलेंगे। प्राइमरी में फेल होते रहेंगे तो हाई स्कूल की डिग्रियां छोड़ दें। खुदावन कहता है मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूं और मैं तुम्हें छोटा सा कहता हूं कि यार एबीसी पढ़ के सुना दियो। असि एबीसी भी नहीं पढ़ सकते, पहले हरफ ही नहीं होंगे सब, उस पर भी हमें बड़ी प्रॉब्लम। तो खुदावन को प्रॉब्लम इस बात से थी कि तुमने ये क्यों कहा कि हम अपने वास्ते बनाएंगे। मैं कहां गया? उन्होंने कहा कि हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएंगे। एक यहां, और फिर क्या करेंगे? और यहां अपना नाम करेंगे। दैट इज डेंजरस, खतरनाक बात है। आप जो भी कर रहे हैं अपने नाम के लिए कर रहे हैं। मेरे पास एक बहन है, कहती है पास्टर जी मुझे दुआ करें, मैं 2 साल तो दुआ कर रही हूं, मुझे पाकरू का बपतिस्मा नहीं हो रहा, गैर जुबान नहीं आ रही। मैंने कहा बहन करना क्या आपने? कहती मेरी जो सहेली है ना वो इतनी गैर जुबान में दुआ करती, मुझे बड़ी जेलस होती है। मैंने कहा बहन आपको कभी भी नहीं मिलेगा।
आपने सिर्फ अपनी सहेली को सुनाने के लिए क्या जुबान लेनी है? फॉरगेट इट। मैंने कहा आपको कभी भी नहीं हो सकता। बहन वो मेरा मुंह देखने लगी, कहती है ये पाजी साहब ये क्या कहा आपने? मैंने कहा सॉरी, आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं है। अपना नजरिया और अपनी सोच बदलें, अपना ख्याल बदलें। अगर तो खुदा की खिदमत करना चाहती हैं, उसकी बादशाही के काम को बढ़ाना चाहती हैं, तो खुदा बरकत देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जी सारे बोल देने फिर मैनू भी मिलनी चाहिए, तो आई एम सॉरी, इसका मकसद सच्चा होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपना नाम करना चाहते हैं, अपने 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 आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं कि देखो मुझे भी गैर जुबान आती है, तो मुश्किल बात है। और फिर क्या हुआ? सो 5वीं आयत में लिखा है, और खुदावन उस शहर और 5वीं आयत, और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, और खुदावंद ने कहा देखो, 6ठी आयत में, और खुदावंद ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं, यूनिटी, और इन सबों की जुबान एक है, लैंग्वेज, जो वो ये करने लगे हैं। ठीक है, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। दैट इज पावर। इनकी यूनिटी लैंग्वेज की वजह से एक है, और उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये कुछ भी करेंगे उसे कोई रोक नहीं सकेगा। फिर क्या हुआ? 7वीं आयत, सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें। खुदावन ने ये नहीं कहा चलो थल्ले चलिए जाके ना जरा ढा दे ये बुर्ज ना था। कुछ फरिश्ते भेजते हैं ये बुर्ज गिरा दें। जो फरिश्ते यरू की दीवार गिरा सकते थे वो बुर्ज नहीं गिरा सकते थे। क्या फरिश्ते कमजोर हो गए कि वो छुट्टी पे गए हुए? लॉकडाउन में नहीं थे फरिश्ते। खुदावन ने कहा कि आओ हम, ये एक इतना सीरियस मैटर था कि ये हम का लफ्ज जेनेसिस के चैप्टर 1 में आया, जब खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी छवि और अपनी सूरत पर पैदा करें। बाप, बेटा और पाकरू ने आपस में बात की कि ये मैटर इतना सीरियस है कि हमें जमीन पर तीनों को इकट्ठे जाना पड़ेगा। बाइबल में बहुत कम है कि कहीं पर भी आपको बाप, बेटा और रूह कुदस इकट्ठे दिखाई दे। ये इतना सीरियस मैटर था कि पाकरू और बाप, बेटा तीनों जमीन पर उतर आए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनकी यूनिटी, इनका इकट्ठ सिर्फ एक तरीके से खत्म कर सकते हैं, इनकी जुबानें बदल दो। यहां से जुबानें बदली और कहा, और खुदावन ने कहा देखो, 6ठी आयत, 6वीं आयत, खुदा ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है, वो जो ये करने लगे हैं, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रूए जमीन पर परागंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, और इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जुबानें में इख्तलाफ डाला, और वहां से खुदावन ने उनको तमाम रूए जमीन पर परागंदा कर दिया, बिखेर दिया, अलग कर दिया। और एक अजीब बात हुई, आपको ये शायद सुन के हंसी आएगी कि फर्ज करें कि हम ये कितने लोग हैं यहाँ पर इस वक्त, 45 लोग हैं, और हम जो है बाबल में वहां पर खड़े हैं। इस जगह का नाम पहले बाबल नहीं था, ये बाद में बना। बाबल का मतलब है कंफ्यूजन, लिख लें। बाबल का मतलब है कंफ्यूजन, और ये नाम तब रखा गया, बाइबल में तब लिखा गया जब जुबानें बदल दी गई, इसलिए इस लफ्ज का मतलब है कंफ्यूजन। हिंदी में कंफ्यूजन को क्या कहते हैं? गड़बड़ी। हिंदी में पास्टर नरेंद्र कह रहे हैं गड़बड़ी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? कोई है उर्दू दान यहाँ पर? मुझे कंफ्यूजन का, यहाँ पर तो इख्तलाफ लिखा हुआ, सो इख्तलाफ डिफरेंस डाल देना, इख्तलाफ लिखा हुआ उर्दू में। पंजाबी च पता नहीं क्या गड़बड़ी कहेंगे, चलो जी गड़बड़ी कह लो, खलबली कह लो, वक्खो वक्ख हो गए, जुबान दी जाकर उल्ट पुल्ट पंजाबी उल्ट पुल्ट हो गए जी, चलो मुंह उल्ट पुल्ट हो गए जुबाना उल्ट पुल्ट कर देती है खुदा ने। अब थोड़ा सा इमेजिन करें कि हम 45 लोग वहां पर खड़े हैं और हर इंसान की जुबान बदल गई। हाँ जी,
तो मैं और पीटर भाई अभी बात कर रहे थे बुर्ज के बारे में, और तुसी ना इन्नी इटा लाए हो, मैं इन्ना सीमेंट ले आना। थोड़ी देर बाद कहने तो मैं क्या है ओ भाई तेन की हो गया। उधर भैन निंदर आ गई पंजाबी जो, ओहो मैनू तो कख समझ नहीं आनी तुहाडे दोवां दी, तुसी की कह रहे हो, हम इसका मुंह का मुंह देखेंगे हैं। ये पास निंदर हूं की बोलन डी, पंजाबी तो हमने कभी सुनी नहीं है, की बोलने लग पई। उधरों कोई अफ्रीकन आ गया, हाँ होगा ही हो, उधर से एक कोरियन आ गया, हो हाँ होगा। तो सोचो जरा, एक सेकंड में 45 लोग 45 जुबानें बोल रहे हैं और किसी को किसी की समझ नहीं आ रही। तो बनाओ बुर्ज। वो कहेगा जब पानी ले आकर ना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही तू क्या कह रहा है। और लिखा है कि खुदावन ने सारे लोगों को, हमें पता नहीं कि उस वक्त कितने मिलियन लोग थे, सारे के सारे अलग हो गए। कोई इधर निकल गया जिसको जिसकी समझ आती, कोई उधर निकल गया, भाई मैनू तो तेरी कोई समझ नहीं आती। तो जुबानों की वजह से सारी यूनिटी खत्म, सारी अंडरस्टैंडिंग खत्म, सारे अपने अपना कहने लगे भाई कुछ नहीं समझते, हुण तो इकट्ठे भी नहीं रह सकते, रह के क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रही। सारे एक दूसरे मुंह वेखे हैं, मुंह वेखते हैं। मैं इमेजिन करके मुझे इतनी हंसी आई। और मैं दुनिया की जुबानें जितनी, मैं साइप्रस में रहा हूँ, ग्रीक में, अरबों में रहा हूँ, पंजाबियों में रहा हूँ, गोरों में रहा हूँ, कैनेडियन में रहा हूँ, सारी जुबानों को। तो मैंने कहा कि एक बोल रहा है ओ या सलाम अस्सलाम अलैकुम हबीबी किफ हालक, तो वो सारा मुंह में ना गया। अरुण भाई कह रहे होंगे है की क्या सुनील गाना गा रहा है गाना, तो सुनील की समझ नहीं आती किसी की गान दिया, वो एक ही बोलन दिया है। सारे फर्क। मैं बड़ा हंसा सोच सोच के, मैं ओए होए 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 कैसा टाइम आ गया होगा, अचानक से हो गया। और सारे कहने होंगे ऐ की हो गया, यूनिटी खत्म, पावर खत्म, जुबान की वजह से। हालेलुया। और खुदावन को प्रॉब्लम इस बात से थी कि उन्होंने अपने नाम को खुदा के नाम से ज्यादा ऊंचा किया। नेवर नेवर टच हिज ग्लोरी, नेवर। पैसा है खुदा का है, गाड़ी है खुदा की है, बच्चे हैं खुदा के हैं, घर है खुदा का है, लिविंग रूम है खुदा का है, किचन है खुदा का है, नौकरी है तो खुदा की है। कलाम में लिखा है कि जो कुछ करते हो नंबर 1 जी से करो, नंबर 2 ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी हैं, ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हैं। खुदा को हमेशा ब्लेस करता रहेगा, कभी कमी नहीं होगी। कल मेरी यहां रोहन भाई से बात हो रही थी और खुदा ने एक बड़ी अच्छी सोच दी कि दुनिया की गवर्नमेंट्स आसमान की बादशाही के अंडर है। आसमान की बादशाही सुपीरियर है सबसे, जिसके अंडर हम काम करते हैं। मेरे टेबल पे रोटी गवर्नमेंट की, दुनिया की गवर्नमेंट से नहीं आती, मेरे टेबल पे रोटी आसमान की बादशाही की गवर्नमेंट से आती है। ये वो बादशाही है जो बंजर जमीन, जब इसहाक बंजर जमीन पे था तो उसकी फसलें उग गईं और सारे हैरान होकर देखने लगे कि साडा ते एक भी बी नहीं उगा ते तेरे ते इंज फसलां खलो गईयां ने। हालेलुया। वो बादशाही है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूं, वो बादशाही है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। वो बादशाही प्राइम मिनिस्टर को टैक्स पे करके उसका घर चला रही है। प्राइम मिनिस्टर मेरा घर नहीं चला रहा है, मेरा टैक्स और वो पैसा जो खुदा ने मुझे दिया है आसमान की बादशाही के खजानों से, वो उनको जा रहा है। और उनको खुदा ने ये हुक्म दिया है और ये कहा है कि आसिफ और उसके घराने की देखभाल कर, इन्होंने मेडिकल भी इन्होंने ख्याल रखना है, इन्होंने रोटी भी देनी है, इन्होंने कपड़े भी देने। हालेलुया। प्राइम मिनिस्टर मेरा नौकर है। तुसी हसो, कोई गल नहीं। सोच की बात है, सोच की बात है। इसलिए मैंने कहा कि मैं पैसे के लिए दुआ नहीं करता हूं, बिकॉज मनी डज नॉट रन माई लाइफ। पैसा मेरी जिंदगी नहीं चला रहा है, मेरी जिंदगी आसमान की बादशाही चला रही है जिसके अंडर रहकर मैं काम कर रहा हूं उसका। और वो कहता है कि शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं मगर मेरा सादिक, ये नहीं कहता भूखा, कहता है किसी चीज का मोहताज ना होगा, एनीथिंग। हालेलुया।
मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा टेबल, मेरी कुर्सी, मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरी हर चीज आसमान की बादशाही की है, और उसको जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है, जहां चाहे और जितना चाहे कर सकता है। मैं कौन हूं उसको रोकने वाला? मैं दया की पे सिर्फ फंसा रहूंगा। हालेलुया। अपने नाम के लिए खुदावन को तकलीफ होती है जब हम कहते हैं कि सिर्फ मेरा है। कहते तू तो खुद भी अपना नहीं है, और जो तेरे पास है वो तेरा कैसे है? वो तो मेरा फजल है कि तुझ पे हुआ है, कि तुम जिस लायक नहीं हो फिर भी मैं तुम्हें देता हूं। कहता तुम बेवफा हो जाओ, मैं फिर भी वफादार रहूंगा। हालेलुया। ये उसकी दया है। सो कुछ भी आप अपने लिए बनाते हैं खतरनाक बात है, उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करें। कुछ भी अपने नाम के लिए नहीं करना। सो खुदावन ने, ये नहीं कि खुदावन को बिल्डिंग्स पसंद नहीं है। खुदावन ने मूसा से कहा कि यार देखो मैं कैसे बाहर जगह जगह फिरता हूं, मेरे लिए घर बना। सो गॉड इज नॉट अगेंस्ट बिल्डिंग्स, गॉड इज नॉट अगेंस्ट कार्स, गॉड इज नॉट अगेंस्ट योर गोल्ड। खुदावंद आपके सोने के खिलाफ नहीं है, खुदावंद आपके घरों के खिलाफ नहीं है, खुदावंद आपकी अच्छी गाड़ियों के खिलाफ नहीं है। खुदावंद को खुद अच्छा लगता है, वो सबसे बड़ा डिजाइनर और आर्किटेक्ट खुदा खुद है। नूह की कश्ती खुदावंद ने बनवाई थी, और मैं सोचा था उस वक्त की सबसे अच्छी महंगी स्पोर्ट्स व्हीकल जो थी वो नूह की कश्ती थी। कभी किसी ने बनाई नहीं थी, कभी है नहीं था। That was the first invention of transportation that God ever gave on the planet. And God was himself a designer. आज गाड़ियां बन गई हैं, हम शिप्स हैं, कैसे कैसे क्रूज शिप बन गए। तो गॉड हैज नो प्रॉब्लम विद दैट। खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदा को प्रॉब्लम होती है जब उसकी दी हुई चीजों को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब खुदा कहता है कि किसी को गड्डी से बिठा ला, कहना नहीं मेरी गड्डी तो गंदी हो जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे क्रिश्चियन लीडर्स देखे हैं जो अपने घर कलीसिया को बुलाना नहीं चाहते कि हमारा कारपेट गंदा हो जाएगा। इन बातों से खुदा को नफरत है और खुदा नाराज होता है। सो लिखें, द की टू पावर इज वन लैंग्वेज। कुदरत, ताकत और शक्ति की चाबी जुबान में। जब आप बातचीत शुरू करते हैं, सहमत हो जाते हैं। इसलिए खुदावन ने कहा कि दो शख्स जो कुछ जमीन पर बांधेंगे वो मैं आसमान से बांध दूंगा, दो शख्स जो कुछ जमीन पर खोलेंगे वो आसमान पे खुल जाएगा। कहता दो की ताकत बड़ी है। जब जुबान एक है, सोच एक है, तो जो भी चाहोगे वो बुरा हो भला हो वो हो जाएगा। हालेलुया। सो पहली बात, ताकत, शक्ति, कुदरत की चाबी लैंग्वेज में है। नंबर दो, कमजोरियां, डिविजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग की चाबी भी जुबानों में। अगर जुबान इकट्ठा करती है तो जुबानें ही एक दूसरे को जुदा भी करती हैं। रिश्तों में दरारें जुबानों की वजह से हुई। अगर जुबान रुक जाए और दुनिया गूंगी हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत से रिश्ते बच जाएंगे टूटने से, बहुत सी जिंदगियां तबाह होने से बच जाएंगी, बहुत सारे सिस्टम अच्छे और हेल्दी तरीके से चलेंगे। क्योंकि हमारे जुबान से ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं जिनका निकलना जायज नहीं है। जुबान तोड़ती भी है, जुबान जोड़ती भी है। खुदावन ने जुबानें जब बदली तो सब टूट गए, जब जुबान एक थी तो सब जुड़ गए। सो इसीलिए कलीसियाओं में इतना ज्यादा मैस है, इतना ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि हर कोई अपनी अलग जुबान बोलता है। कैथोलिक कुछ और बोलते हैं, मेथोडिस्ट कुछ और बोलते हैं, बैप्टिस्ट कुछ और बोलते हैं, प्रेस्बिटेरियन कुछ और बोलते हैं, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कुछ और बोलते हैं। सारों ने कंफ्यूजन बनाया हुआ। पाकिस्तान चले जाते तो वहां पर एआरपी वाले बड़े स्ट्रांग हैं। चर्च ऑफ पाकिस्तान कुछ और बोल रहा है, एआरपी कुछ और बोल रही है, प्रेस्बिटेरियन है वहां पर अलग। और समझ नहीं आती कौन क्या कहना चाह रहा है, सही कौन है गलत कौन है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बोल रहा है। इसी वजह से उनका असर जमीन पर नहीं है। इसीलिए कलीसिया की, चर्च की अथॉरिटी
जमीन पर कायम नहीं हो रही है, क्योंकि हम यूनाइट नहीं है, क्योंकि हमारी जुबानें और नजरियात और सोच फर्क है। हम सब एक दूसरे से डिवाइड हुए और उनको कोई भी इकट्ठा नहीं कर सकता सिवाय पाक रूह के। हालेलुया। गवर्नर जब आके जुबान एक कर देता है, सोच एक कर देता है, कल्चर एक कर देता है, तब हमारी यूनिटी बनती है। और वो तब तक नहीं बनेगी जब तक हम डिनोमिनेशंस की एनकें उतारेंगे नहीं। सवाल यह है कि क्या आप आसमान की बादशाही में हैं? अगर हैं तो साबित करें। साबित करेंगे तो क्या सबूत है? और मैंने कहा कि दो ही सबूत है, पाकरू और आसमान की जुबान। कोई और सबूत नहीं है जमीन पे, कोई और सबूत नहीं। सिटीजनशिप इज द लैंग्वेज। इफ यू डू नॉट स्पीक द लैंग्वेज, यू कैन नॉट प्रूव द सिटीजनशिप। पासपोर्ट और जुबान, पाकरू का आपके अंदर रहना आसमान की बादशाही का पासपोर्ट है। आप जो जुबान बोलते हैं वो गवाही है जो दूसरे सुन के यकीन करेंगे कि वाकई आप आसमान की बादशाही के हैं। सो इफ यू बिलीव कि होली स्पिरिट आपके अंदर है और आपको गैर जुबान नहीं आती, तो इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि आप आसमान की बादशाही के नहीं है। ये कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देना चाहता हूं। कुछ लोगों के पास पाकरू है पर गैर जुबान की बरकत नहीं है। सो आज वो बरकत मांगनी है। उसका मतलब क्या है? आपके पास कुआं है लेकिन वो कुएं में से पानी बहना शुरू नहीं हुआ, बस इतना फर्क है। यू हैव द वेल बट नाउ इट्स टाइम टू मेक इट अ रिवर। आमीन। खुदावंद ने कहा कि सामरी औरत से कहता है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का वो पानी देता कि तेरे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां। हालेलुया। तो लेना एक बात है, फिर अंदर से बहाना दूसरी बात है। सो डोंट गेट अपसेट कि पता नहीं मेरे पास पाकरू है कि नहीं है। आप बहुतों के पास है पर बहना शुरू नहीं हुआ। आज मुंह खोलेंगे तो बाहर आएगा। हालेलुया। आपने खुद बंद करके रखा है क्योंकि आपको इसकी अहमियत का नहीं पता, आपको इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता, आपको इसकी खसूसियात नहीं पता। अब आपको पता लग गया है कि जुबान से पता लगता है कि आप किस मुल्क के रहने वाले हो। अगर आसमानी हो तो आसमानी जुबान बोलो, इसको रोको नहीं। पौलुस रसूल कहता है कि जुबानें बोलने से मना ना करो, पहला कुरिन्थियों 14 बाब। उसमें डिसिप्लिन सिखाता है कि कलीसिया में अगर गैर कौम के लोग खड़े हैं तो क्या करना है गैर जुबान का, अगर सारे ईमानदार हैं तब गैर जुबान के साथ क्या करना है। पर सारे हालात में कहता है कि डिसिप्लिन भी सीखो। इसको मैनेजमेंट सिखा रहा है वो, मना नहीं कर रहा है। कह रहा है इसको मैनेज करो कि जब एक बेचारा भाई को कहते हैं आप जी हदिये के लिए दुआ कर दें, है ना, ऑफरिंग के लिए प्रेयर कर दे, तो सारा चर्च गैर जुबान में दुआ करने लगता है, तो शोर मच जाता है, पता नहीं लगता उस बेचारे ने दुआ बंद कब की थी। ये सिखा रहा है वो, गैर जुबानें बोलने से मना नहीं कर रहा। कह रहा है कि अकल को भी इस्तेमाल करो कि हर पासे तुसी शोर नहीं पड़े। कोई मौका ऐसा है जब आप अकेले में बात करें खुदा से, आप गैर जुबान में जितना दिल करें बात करें। लेकिन अगर पब्लिक में कर रहे हैं तो कोई तरीका है, वो तरीका उसने 14वें बाब में सिखाया, लेकिन उसमें साथ साथ कहता है कि गैर जुबानें बोलने से मना मत करो। हमें मैंने बात की थी कि बाबल नाम रखा गया। बाबल का मतलब है कंफ्यूजन। जब जुबानें बदल गई तो इसको बाबल का कहा, जिसका मतलब है कंफ्यूजन। और यहां से लफ्ज निकला, इंग्लिश में कहते हैं ब्ला 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 ब्ला। किसी की बात समझ ना आए तो इंग्लैंड में कहते हैं या व्हाट इज ही सेइंग, ब्ला ब्ला। ये बाबल से निकला कि यार कंफ्यूजन है, ये पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पंजाबी बंदा अंग्रेजी बोले तो अंग्रेज नु कख समझ नहीं आती। वो कहता है लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है पर, है ना। और मैं जब इंग्लैंड आया तो मुझे इंग्लिश की समझ नहीं आती थी। सारी जिंदगी इंग्लिश पढ़ा हूं मैं, अंग्रेजों के साथ काम किया है। जब यूके आया तो इनकी इंग्लिश मेरे सामने, हर कोई कहे आई एम वेरी पोली। मैं क्या ये पोली कितने हुंदा जी। मैं उन पोली जो डिक्शनरी में ढूंढने लगा, पोली की है भाई, आई एम वेरी पोली, आई एम वेरी पोली। मैं क्या यार पोली तो आज तक कहीं किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटी में
है ना, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां ले ली बाहर से, ये पोली नहीं पढ़ा, कौन सी डिक्शनरी, मैंने डिक्शनरी ढूंढी, मुझे कितों पोली नहीं मिला। फिर मैं अपने पाजी साहब को गया, ब्रिटिश थे, मैंने कहा पास्टर बोनर व्हाट इज दिस पोली? वो कहने लगे पोली नहीं है, इट इज पोरली। पोरली का मतलब है कि मैं ठीक नहीं हूं, आई एम फीलिंग वेरी पुअर। मैंने कहा हो, आज समझ आई। 1-1.5 साल लगा मुझे पोली सीखने के लिए। फिर वाटर की नहीं समझते, वाह आई नहीं, वाह वाह वाह, मैं क्या वाह की है यार, हद हो गई है, आज तक नहीं वाह पढ़िया। हुन बच्चे ने वो कहने ने डैड कैन आई हैव, कैन यू पुट सम मोर ऑयल? मैं क्या ऑयल की है भाई, ਅਸੀਂ ਤੇ OIL ऑयल पढ़े, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ऑयल। मैं क्या ये ऑयल की है भाई, एक और वो लाया तुसी विच यू भी लाता है, मेरी समझ तो बाहर है ताड़ी अंग्रेजी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ब्रिटिश इंग्लिश सीखी, उंज कहण नूं मैनूं बड़ी अंग्रेजी आउंदी सी, जुबान सीखनी पड़ी। अब खुदा का शुक्र है अब समझ आती है। बड़े साल लगे हैं ब्रिटिश इंग्लिश सीखने में, मुझे 7-8 साल लगे। तो जब फैक्ट्री में काम किया तो पता लगा क्या बोलते हैं। यहां से मैं आयरलैंड गया, आयरलैंड की अंग्रेजी मेरे कख पल्ले नहीं पड़ी, बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ 6 दफा मैं हर बंदे से कहता था प्लीज पार्डन मी, प्लीज पार्डन। वो मेरा मुंह देखता था कि बोला है कि इनू अंग्रेजी नहीं आती। ना मैं बोला सा ना मैनू अंग्रेजी वधिया होती थी, लेकिन उनकी अंग्रेजी नहीं आती थी मुझे। ये लिवरपूल चले जाएं, मैं 100% कह सकता हूं आपको पहली बार में कुछ समझ नहीं आएगा लिवरपूल वाले क्या बोलते हैं। बोलने में इंग्लिश ही है, अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। पाखरू जो है वो जुबान किसी को समझ नहीं आएगी, पर खुदा को समझ आएगी, आपको समझ आएगी। और पाखरू जो काम आपकी जिंदगी में करेगा वो सबको समझ आएंगे, और आपको भी पता लगेगा मैं क्या करूं। दुनिया की बात छोड़ें, आसमान की बात करते हैं। आमीन। आसमानी जुबान आसमान के कामों को जमीन पर पूरा करती है। जब हम सब एक जुबान एक सोच रखेंगे तो खुदा का काम जमीन पर ज्यादा होगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे और जमीन पर हमारा असर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बात इन्फ्लुएंस की है, बात पावर की है कि पावर कैसे हासिल करें। और पाखरू के वसीले से 2 चीजें हमें मिलती हैं और दोनों को देखेंगे। पहली बात है, खुदावंद ने 2 चीजों का वादा किया, कुव्वत का लिबास नंबर 1 और तरह तरह की जुबानें नंबर 2। मरकस की इंजील उसके 16वें बाब में लिखा है, मरकस मार्क चैप्टर 16 वर्स 17, मार्क 16 बाब लास्ट चैप्टर है। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरों को निकालेंगे। और 18वीं आयत में नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। सो 18वीं आयत में लिखा है कि नई नई जुबानें बोलेंगे। मेरे पीछे बोले, नई नई जुबानें बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान में पता हूं तो मुझे सिर्फ उर्दू आती थी। जो मैं स्कूल गया फिर मैं अंग्रेजी भी सीख ली, जो मैं लिबिया गया मैंने अरबी भी आ गई, जो मैं साइप्रस गया मैंने ग्रीक यूनानी जुबान भी आ गई, और फिर अब इंग्लैंड की इंग्लिश भी सीखी है। ये नहीं कह रहा नई नई जुबान, वो कह रहा है तुम गैर जुबानें बोलना शुरू करोगे। ये खुदावन यीशु का पर्सनल वादा है हर विश्वासी के साथ। कहता जो ईमान लाएगा वो नई नई जुबानें बोलेंगे। और फिर कहता है तुम्हें कुव्वत का लिबास भी मिलेगा। सो 2 चीजें, लैंग्वेज एंड पावर, ये गारंटी है कि पाखरू आपके अंदर मौजूद है। आप आसमान की बादशाही के रहने वाले, खुदा की बादशाही आपके अंदर काम कर रही। इसीलिए चर्च को वीक करने के लिए शैतान ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि पाखरू की तालीम की हर डिनोमिनेशन मुखालफत करती है, सिवाय पेंटिकॉस्टल्स की। म्यूट करें, ये आईफोन है कोई किसी का। थैंक यू। इसलिए शैतान ने सारे सिस्टम्स ऐसे अरेंज किए हैं
मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं, डिनोमिनेशन की बात कर रहा हूं, थियोलॉजिकल स्कूल की सेमिनरीज की बात कर रहा हूं कि पाक रूह की तालीम के सब मुखालफत करते हैं, गैर जुबान की सब मुखालफत करते हैं और इस काम को पूरा नहीं होने देते। तो कहते हैं उनकी तालीम ये है, एजुकेशन ये है, so theologies and seminaries have been designed to teach that this language does not exist anymore. गैर जुबान की सख्त मुखालफत की जाती है, मेथोडिस्ट इसके खिलाफ है, बैप्टिस्ट कहते हैं पाक रूह का बपतिस्मा सिर्फ 120 के लिए था जो उस वक्त उतरा, उसके बाद खत्म हो गया, अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। मेथोडिस्ट इस पर ईमान नहीं रखते, एंग्लिकन इस पर ईमान नहीं रखते, कैथोलिक इस पर ईमान नहीं रखते, प्रेस्बिटेरियन इस पर ईमान नहीं रखते। ये सारा सिस्टम शैतान ने इसलिए तैयार किया है कि पाक रूह को और उसकी बरकत को, उसकी शक्ति को चर्च से निकाल दिया जाए ताकि चर्च वीक हो जाए और किसी जगह ना पहुंच सके। दिस वॉज द कंफ्यूजन। इसलिए हर ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो पाक रूह से मामूर होए और गैर जुबान की बरकत उसको मिले, ताकि आप किसी डिनोमिनेशन का हिस्सा ना रहे, आप आसमान की बादशाही के वारिस बन के, फर्जंद बन के जमीन पर काम करें, क्योंकि आपकी ताकत आपकी एकताई में है, आपके इकट्ठ में है। और ये वाहिद, ये जो मोजज़ात की लिस्ट अभी हमने पढ़ी है, ये हर ईमानदार का हक है जो आसमान की बादशाही का वारिस है, ये उन तमाम लोगों के लिए लिखी है। मैंने आपको पहले बताया था कि जनरल फिजिशियन होना हम सब का हक है। स्पेशलाइजेशन फर्क है कि जी मैं अब हड्डियों का स्पेशलिस्ट हूं, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, मैं ब्रेन स्पेशलिस्ट हूं, मैं आई स्पेशलिस्ट हूं। आप किसी भी एरिया में स्पेशलाइजेशन खुदा पाकरू आपको करवाएगा, लेकिन जनरली मुआवजे करना, बदरुएं निकालना, बीमारों को ठीक करना, मुर्दे जिंदा करना हर ईमानदार का हक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और पाकरू देता है और गैर जुबान उसकी गवाही देती है कि मैं वाकई ही आसमान का रहने वाला हूं जो जमीन पर भेजा गया। गवर्नर की जुबान और गवर्नर का कल्चर वही होता है जो उसकी बादशाही का होता है, जो उसके बादशाह का होता है। आप इस दुनिया में हैं मगर इस दुनिया के हैं नहीं है। खुदावंद यीशु ने खुद कहा, कहता तुम इस दुनिया में हो मगर इस दुनिया के नहीं हो। हालेलुया। इसलिए क्योंकि इसीलिए वो जुबान नहीं बोलते जो इस दुनिया की है। खुदा को किसी जुबान से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सबकी समझता है, सबकी सुनता है। लेकिन कल जैसे मैंने कहा कि जो अपनी जुबान है वो अपनी है। हालेलुया। और मैं इस बात का यकीन रखता हूं और ईमान रखता हूं कि आसमान की बादशाही जब जमीन पर पूरी होगी तो यही जुबान वापस बोली जाएगी। हम उस अब्दी बादशाही की तैयारी अब कर रहे हैं। अगर हम अब नहीं चल रहे तो फिर कब चलेंगे? खुदावन ने शामिल ही उनको करना है, इंक्लूड उनको करना है जो रूह से अब भरते हैं, गैर जुबान में अब बोलते हैं और मोजज़ात अब करते हैं, नेकुकार अब हैं, अच्छे काम अब करते हैं। तब करने नहीं करते, तब की बात नहीं है, अब की बात है। और अगर आप आज इस वक्त आप खुदा की बादशाही में नहीं है तो मेरा सवाल यह है कि आप किसकी बादशाही के अंडर है? ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं। आप किसी डिनोमिनेशन की बादशाही में है, आप में भी किसी और मजहब की बादशाही में है, आप किसी और थियोलॉजियन की थियोलॉजी के अंडर है। वो इंसान का नजरिया था, खुदा का नजरिया आसमान की बादशाही के अलावा कोई और नहीं। बाइबल टेक्स्ट बुक है, पाकरूह टीचर है, आसमान की बादशाही यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने दाखिला लेना है। उसकी किताब और सिलेबस एक ही किताब है, वो बाइबल मुकद्दस है। ये किताब है, कोई और नहीं है। और इसको सिखाने वाला पाकरूह है। डिनोमिनेशंस कहां से आई, क्यों आई, मैंने उसका क्या करना है, ये आप पे छोड़ दो। मैंने जो करना था वो मैं कर चुका। आज के बाद जब से मेरी खुदावन ने आंखें खोली है, मेरा जहन खोला है, मैं अपने आप को पेंटिकॉस्टल भी नहीं करता। हिजकियल साहब हंसते होते थे, मेरे उस्ताद पास से हिजकियल सरोज खुदावन के पास चले गए। वो कहता है जी जब लोग मुझे पूछते हैं जी आप पेंटिकॉस्टल है, तो मैं कहता था यार कदी कदी मैं 34 होना, कदी 36 होना, 37 38 40 तक चला जाता हूँ। तुसी कर लो 35 करने ने, 36 करने ने, जेड़े मर्जी कॉस्टल बना लो।
सो ना मैं 35 हूं, ना मैं 36 हूं, ना 37 हूं, मैं तो बादशाही कोस्टल हूं। हालेलुया, आई एम किंगडम कोस्टल। और अगर इस्ट लगाना है मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट, तो मैं किंगडमिस्ट हूं। हालेलुया। अगर कोई मुझे क्रिश्चियन कहे तो उसकी मर्जी है, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं। आई एम अ बिलीवर ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ। हालेलुया। सो एक टीचिंग है, जो एक पॉइंट है जो जरूरी है कि मिस एजुकेशन इज एन एजुकेशन। गलत तालीम भी तालीम है। इसलिए हम हर जगह पे फंसे हुए हैं और बहस चलती है कि नहीं जी ऐसे है, नहीं जी वैसे है, मेरा ख्याल है ऐसे है, फलाने राइटर ने ऐसे लिखा था, फलाने राइटर ने। बात ये करनी है कि इस राइटर ने क्या लिखा है, ये राइटर क्या कह रहा है। हमें ये देखना है कि ये राइटर क्या कहता है। कलाम का राइटर पाकरू है और उसने साफ कहा है कि जो ईमान लाएंगे वो तरह तरह की जुबानें बोलेंगे। तो फिर बोलेंगे, तो फिर बोलनी चाहिए, मुआवजे करने चाहिए, ताकत होनी चाहिए, कुवत होनी चाहिए, एकताई यूनिटी होनी चाहिए। 120 एक साथ थे, 3000 एक साथ थे, हम 30 भी एक साथ नहीं बैठ सकते। 30 भी एक साथ नहीं बैठ सकते, वो 3000 इकट्ठे हो गए। रोमियो की किताब उसका 14 बाब उसकी 17 से 18 आयत पढ़ते हैं। रोमन्स 14, 17 एंड 18। रोमियो 14, 17, 18, 17 एंड 18 लिखा है, तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है, मगर दूसरे की, सॉरी मैंने गलत निकाल दिया। रोमियो 14 लिखा है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल कुदस से होती है। आसमान की बादशाही किसकी वजह से होती है? डिपेंड किस पर करती है? पाकरू पे। कहता तुम इकट्ठे नहीं रह सकते जब तक पाकरू नहीं है। आसमान की, मैं फिर से पढ़ता, लिखा है कि आसमान की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर डिपेंड करती है, मौकूफ है, जो रूल कुदस की तरफ से होती है। इसलिए चर्चेज जो हैं वो सिर्फ सोशल क्लब्स हैं। हमारा खाना पीना भी यूनिटी का बायस नहीं बनता है, एकताई नहीं होती है। हम चाय पीते हैं इकट्ठे, मगर दिल नहीं मिले होते, दिमाग नहीं मिले होते। लेकिन जो लोग पाकरू से मामूर होते हैं और सच्चाई से खुदा की हुजूरी में चल रहे होते हैं, आसमान की बादशाही को समझते हैं, उसमें पूरे तौर से चलते हैं, वो हर जगह उनका खाना पीना बाबरकत होता है, उनका इकट्ठा बैठना बाबरकत होता है, उनकी बातचीत करना एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बनता है। सो यहां पर दो लफ्ज हैं, पाकरू और रास्तबाजी। सो लिखे राइचियसनेस। राइचियसनेस का क्या मतलब है? रास्तबाजी कलाम में लिखा है, मत्ती 6:33 में लिखा है कि और उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश में रहो। दो बातें कहता है, पहले क्या? बादशाही की तलाश में करो, नंबर 2 और उसकी रास्तबाजी की तलाश में रहो। हिंदी में क्या कहते हैं रास्तबाजी? धार्मिकता। धार्मिकता कहते हैं हिंदी में है कि उसकी राज्य और उसके धार्मिकता की तलाश में, उसकी खोज में रहो। बादशाही को स्टडी करो और बादशाही को जब पूरा करना है तो उसको रास्तबाजी कहते हैं। तो रास्तबाजी का इंग्लिश में कह देता हूं, राइचियसनेस मींस राइट पोजीशनिंग विद द गवर्नमेंट। राइट पोजीशनिंग विद द गवर्नमेंट, राइचियसनेस। रास्तबाजी का मतलब है कि जो कानून आसमान की गवर्नमेंट ने हमारे लिए ठहराए हैं उनको पूरे तरीके से पूरा करना, उन पे चलना, उनमें रहना, उसको रास्तबाजी कहते हैं। दैट इज द कल्चर।
रास्तबाजी जो है वो आसमान की बादशाही का कल्चर है। जो उसको पूरा करता है वो लोग हैं जो पाकरू के मतहत चलते हैं, जो पाकरू से मामूर हैं। और जो भी आसमान की बादशाही की सारी बातों को पूरा करता है वो रूह से मामूर होता है, और खुदा कोई भी बरकत उससे दूर नहीं रखता। ये बादशाही का पैगाम है, ये उसकी तालीम है। जब खुदा आपके साथ है तो कौन आपके खिलाफ हो सकता है? हालेलुया। खुदावन यीशु ने कहा कि उससे ना डरो, मत्ती 10 में कहता उससे ना डरो जो सिर्फ जिस्म को कत्ल करते हैं, बदन को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे डरो जो बदन को और रूह को दोनों को हलाक कर सकता है। हालेलुया। तो जब पाक रूह आपके अंदर है, जिस खुदा ने सारी कायनात बनाई, गैलेक्सीज बनाई, सितारों के नाम रखे, आपके बाल गिने, आपकी हर हड्डी का उसको पता है क्या हो रहा है, कहां पर है, क्या हो रहा है दुनिया के। और अयूब से कहता है कि क्या तुझे पता है कि हवा किधर से आती है और किधर को जाती है? वो खुदा आपके अंदर मौजूद है, पाक रूह, और वो आपको सिखाता है क्या रास्तबाज कैसे रहना है, रास्तबाजी को अपनाना कैसे है। पहला करंथियों 4 बाब और 20वीं आयत, 1 Corinthians chapter 4 verse 20, 1 Corinthians 4:20, पहला करंथियों 4 बाब 20वीं आयत। क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। पावर, कैन यू से पावर? हालेलुया। पावर हिंदी में कैसे लिखा? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। ननप्रीत बहन प्लीज पढ़ दें पंजाबी में, ये आयत बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं इस सारी जुबानों में पढ़िए। लिखिया है, परमेश्वर दा राज गल्लां विच तां नहीं सगों समर्था विच है। हाँ, सिर्फ गल्लां नहीं करनियां कि जी पाकरू दा जिक्र ते चर्च च हुंदा है, लेकिन काम कहां है? कहता और तुम कुव्वत का लिबास तुम्हें मिलेगा, जब मिलेगा तो फिर बहुत कुछ होगा। ऐसे ऐसे काम होंगे जो दुनिया ने देखे नहीं है, सुने नहीं किसी ने, ना वो बातें जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, खुदावंद वो आपके जरिए कराना शुरू कर दे। आपके हाथों से मौजज़े होंगे। हालेलुया। गैर जुबान बोलने का बहुत शौक है हम सबको, पर जरूरत देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, अहमियत देखें। हम बहुत गीत सुनते हैं, और आज भी इंडिया में एक पाजी साहब से बात करता था, मैंने कहा पाजी साहब तालीम पूरी करें। मेरी बड़े दिल में आया कि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, खुदा ने आपको इंडिया में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री दी है, अधूरी तालीम, और उन्होंने मेरे साथ सहमत हुए, कहते हैं पाजी साहब आपने बहुत गहरी बात की। मैंने कहा जी पाकरू ने मुझे झंझोड़ा है कि हमने मिस गाइड किया है, मिस टीच किया है, मिस एजुकेट किया है, अब इसको करेक्ट कर ले। हालेलुया। सो आसमान पे है ना, यीशु आएगा, हमें ले जाएगा बस, है ना, जैसे मैंने पहले बताया, अधूरी तालीम है। जमीन पे रहना, जमीन पे आज वो कल्चर नहीं अपनाया, उसको नहीं समझा, तो फिर तो जाने की एंट्री नहीं मिलनी, वैसे नहीं मिलनी। क्वालिफाई अब करना है, पाकरू से अब भरना, वो गारंटी है। जो हम मंगनी कहते हैं, शादी से पहले मंगनी होती है, तो यदि मंगनी नहीं हुई ओदा ब्याह नहीं हो सकता पुराने जमाने में। अब तो खैर हर चीज ही करप्ट हो गई है, सिस्टम सारे बिगाड़ दिए। पाकरू इस बात की गवाही है कि हम खुदावन के साथ अब्दियत में, इटर्निटी में शामिल होंगे। आसमान की बादशाही जमीन पर जब कायम होगी तो पाकरू उसकी गारंटी देता है। लैंग्वेज वो अब सिखाता है कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि बाद में तैयारी का टाइम नहीं है, बाद में तो ऑपरेशन का टाइम है, फिर सारे काम दिए जाएंगे हमें, बादशाहते देंगे। शायद पीटर भाई को खुदावन चांद पे भेज दे, भी सारा चांद तेरा है, हरमून भाई बैठे होंगे मरीख पे, पूरा प्लेनेट तेरा, चल भी तू चला। हालेलुया। हाँ जी, ये स्वीटी बहन बैठी है ना, इनको कहेंगे वो विनस पे चले जा, बड़ा प्यारा प्लेनेट है, तुसी है विनस पे कंट्रोल करो जरा। बादशाह तो की कोई कमी है? पता नहीं कितने प्लैनेट्स और कितनी गैलेक्सीज आपको मिलनी है, तो अगर आज वफादार नहीं होंगे तो तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता खुदावंद आपको बड़ी चीजें दे। मैं बाइबल पढ़ रहा था कुछ पिछले हफ्ते, तो खुदावंद का रूह मुझे ट्रांसपोज कर गया स्पेस में, और मुझे खुदावंद ने इतने खूबसूरत प्लैनेट्स और ऐसी ऐसी लाइट्स दिखाई। खुदावंद ने कहा कि ये देख, मेरे पास बादशाहतों की कमी नहीं है, मैं तेरे लिए नए प्लैनेट्स और नई गैलेक्सीज तैयार कर दूंगा, सच्चाई से चलता रहे।
मैं खुश हो गया और खुदा ने कहा आज मैं तुझे दिखाता हूं कि इटर्निटी का दरवाजा कहां पर है। मैंने कहा कहां है? खुदा ने कहा बाइबल खोल। मैंने बाइबल कहता है ये दरवाजा। कह रहा अपना एंड देखना चाहता तो ये बाइबल खोल, मैं तेरी रूहानी आंखें खोलूंगा। मैंने बाइबल खोली, खुदावन का रूह मुझे ट्रांसपोज कर दिया इटर्निटी में। आई वॉज थ्रिल्ड। मैंने कहा कि आज मैं इतने ही रह जा, मैं वापस जाना ही नहीं। एक सेकंड में खुदावन ने मुझे गैलेक्सीज दिखा दी, लाइट्स दिखा दी। ये पीछे इसीलिए लगाए, कुछ ऐसा ही था। कुछ ऐसा ही था। और मैंने कहा हालेलुया, ऐसी बादशाहतें मिलेंगी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਤੇਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ नहीं ठीक, वो पादरी फलाना नहीं ठीक, वो फलाना ये पास्टर रोहन नहीं ठीक, वो पास्टर रिया नहीं ठीक है, पास्टर कामन पीटर तो एवं पता नहीं क्या कहते। जो ਅਸੀਂ उसका तोड़ दो, उसका खिंच लो, इसका ले लो, उसका ले लो, मेरा क्यों ले गया, वो मेरे मैंबर ले गया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਡੱਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? अब जौन सा मेंबर आपका जिस मर्जी पादरी को खोल के सुन लेता। Why are we binding people? Get them filled with the Holy Spirit. Let them do what God wants them to do. Release them, teach them, train them, but don't keep them. उनको हमने फिरौन की तरह अपना कैदी बना के रखा हुआ। We need to get them released. और खुदावन ने इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हम लीडर्स को सिखाया। मैंने सबसे ज्यादा सीखा कि क्यों लोगों को बांध के रखा। ये तालीम दे रहे हैं ना, आप पाकरू से मामूर होंगे, खुदावन का पाकरू आपको और गहरी बातें सिखाएगा। अपना टाइम स्पेंड करें, अपना टाइम स्पेंड करें खुदावन के साथ। गैर जुबान क्या, आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा। कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये मेरा वादा है, ये ऑप्शन नहीं है, ये प्रॉमिस है। बस सही दिल से मांगो, सोच के मांगो, समझ के मांगो कि इसका करना क्या है। अमाल की किताब एक्स चैप्टर 19 देखते हैं। पाकरू 120 पर उतरा। मैं अगले 5-7 मिनट में आई एम गोइंग टू क्लोज दिस टीचिंग। पाकरू जो है वो 120 पर उतरा। पाकरू जो है वो जहां जहां भी शागिर्द गए, पाकरू नाजिल होता रहा। हर कोई गैर जुबान में बोलता था, सब पर यह बरकत नाजिल होती थी। 3000 के बारे में लिखा नहीं है, मगर क्योंकि उन्हीं शागिर्दों ने जहां जहां गए वहां पर पाकरू नाजिल हुआ। कुरनेलियस की कहानी लिखी है। मैं अभी कुरनेलियस की कहानी नहीं पढ़ूंगा, ये आपका होमवर्क है। अमाल की किताब और उसके 10वें बाब में ये पूरी कहानी, एक्स प्रेरितों के अमाल उसका 10वां अध्याय, वो कुरनेलियस की कहानी है। लेकिन मैं जो पढ़ने जा रहा हूं वो इफसस में कुछ शागिर्द थे, जो 12 शागिर्द थे, और उनकी कहानी पढ़ते हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि अमाल की किताब में हर जगह जहां पानी के बपतिस्मे हुए वहां पर पाकरू का बपतिस्मा होता था और लोग गैर जुबान में बात करते थे। रसूलों के कर्तव्य 19 अध्याय उसके पहले आयत से पढ़ते हैं। और जब अपुल्लोस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाके से गुजरकर इफसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? सवाल पहला उसका यह था, उसने पानी का बपतिस्मा नहीं पूछा। उसने कहा जब तौबा की थी होली स्पिरिट मिला? तो उन्होंने क्या कहा? कहने लगे, उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाजिल हुआ है। कहता हमने तो ऐसा सुना भी नहीं कि खुदा का रूह आसमान से उतरा, गवर्नर थले आ गया। कहते हैं उसने कहा बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावन यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और छठी आयत जरूरी है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। हालेलुया। मैं कुरनेलियस का भी पढ़ ही दूं क्योंकि मेरे ख्याल है ये कवर कर लें। तो 10वां बाब निकालें इसी किताब के चैप्टर 10 रसूलों के कर्तव्य, उसका 10वां बाब, उसकी 44, 45 और 46 पढ़।
44, 45, 46 अमाल 10 बाब 44, 45 और 46 आयत। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। हालेलुया। जहां जहां शागिर्द जाते थे पाखरू उतरता था, सब गैर जुबान में बोलते थे, सब गैर जुबान में बोलते थे। लिखा नहीं है, मगर मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि 3000 ने जब तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, तो जरूर है कि पाखरू उन पर उतरा, जरूर है कि वो सब गैर जुबान में बोलते थे। अमाल की किताब में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई शागिर्द, कोई ईमानदार बगैर गैर जुबान के था। ये इस बात की गारंटी है कि यू आर द सिटीजन ऑफ हेवन, कोई शक नहीं रहता। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Holy Spirit is the only evidence that you are guaranteed for the kingdom of heaven. Nothing else. Nothing else. पाक रूह के बगैर कोई आसमान की बादशाही का वारिस नहीं बन सकता। It's a very strong statement. और हो सकता है बहुत से पादी साहबान इससे सहमत ना करें, but I'm talking from the Bible. अगर निकोदेमस को खुदावन कहता है कि पाक रूह के बगैर तू आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता, जो फरीसियों का टीचर था, he was the teacher of teachers. खुदावन यीशु ने खुद कहा कुव्वत का लिबास जरूरी है, गैर जुबानें दी जाएंगी, उतरेंगी, इनको हासिल करो। हालेलुया। मोजज़ात यीशु के नाम में हो जाते हैं, जो भी नाम लेगा उसके नाम में इतनी कुदरत है, हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मोजज़े करने वाले आसमान की बादशाही में जाएंगे। आमीन। ये टॉपिक खासा सेंसिटिव है, खासा सेंसिटिव है, और मुझे पता है कि हम बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास पाकरू है कि नहीं है। हालेलुया। सॉरी पास्टर जी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन पूछना ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ